ग्रीन आर्मी द्वारा यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो कार्य किया जा रहा है उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कोटद्वार के मेहरबान सिंह कंडारी सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजन किया गया, जिन्होंने मुझे यहाँ पे दूरभाष से यहाँ पे निमंत्रण दिया। ईशा बिष्ट और शुभम सुयाल यहाँ पे हैं, जिन्होंने मुझे कहा कि हमारा एक कार्यक्रम है और इनके कार्यक्रम के तहत मैं यहाँ पे पौड़ी से चल करके यहाँ पे कोटद्वार आया। इस कार्यक्रम में जो भाषण प्रतियोगिता की पहले जो विजेता हैं मैं उनसे बातचीत कर लूँगा, उसके बाद मैं शुभम से बातचीत कर लूँगा। आपको बहुत बहुत बधाई कि ग्रीन आर्मी ने जो यहाँ पे भाषण प्रतियोगिता रखी, आपने बड़ा ओजस्वी भाषण आपका था। निर्णायक ने नहीं, मैंने पहले ही डिसाइड कर दिया था कि आपका जो पॉइंट्स थे बड़े अच्छे मुझे लगे और बधाई आपको कि आपको ही जजेस ने विनर घोषित किया। आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच सर, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं फ़र्स्ट आई हूँ। एंड ग्रीन आर्मी को मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने ये भाषण प्रतियोगिता रखी कि हम वन संरक्षण के लिए इन सब लोगों को और सब बच्चों को हम प्रोत्साहित कर सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण कर सके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ग्रीन आर्मी में आज भाषण प्रतियोगिता में भाग लेके। एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, ग्रीन आर्मी जो एक अभी छोटे ही युवा हैं, ये कॉलेज गोइंग हैं, कहीं ना कहीं संसाधनों का अभाव रहता होगा इनके पास। जिस तरह से आपने पर्यावरण के प्रति भाषण दिया, आप एक संदेश छोड़ना चाहेंगे पूरे कोटद्वार वासियों के लिए कि किस तरह से इनको सहयोग करें? अगर मैं सबको संदेश देना चाहूँगी तो मैं यही बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें और अपने इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखें। हम कहीं भी जाते हैं, हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं तो हम उसका कचरा वहीं पर फेंक देते हैं। कोटद्वार में या कहीं भी मैंने आसपास के जो इलाके देखे हैं वहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से प्रदूषण और बाकी सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो मैं सबको यही बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें और अपने इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा स्वच्छ रखें कि जितना स्वच्छ रहेगा उतना अच्छा हमारा भारत रहेगा। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। शुभम सुयाल मेरे साथ में है, जिन्होंने मुझे पौड़ी से यहाँ पे आमंत्रित किया था। बड़ा अच्छा कार्यक्रम इनका रहा। सबसे पहले तो आपको कार्यक्रम के सफल आयोजन की बहुत बहुत बधाइयाँ सुन। जी सर, आप तभी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इतना बुलावा पर कम समय में आप हमारे बीच उपस्थित हुआ। तो सबसे पहले आप तभी शुभकामनाएं और बाकी सभी बच्चों तक ही हमारी तरफ से शुभकामनाएं जो कि आज इतना बढ़ चढ़ी कन की हमारे वहाँ प्रति भाग करना चाहिए, हमारे पर्यावरण प्रति जागरूक होना चाहिए क्योंकि युवा ही एक इन पीढ़ी की जो बोलना चाहिए ना कि देश का जो भविष्य है वो युवा है। तो उन्हीं युवाओं तक हम वहाँ से जुड़ना चाहना चाह और समाज तक एक नई वहाँ से विकास की ओर अग्रसर करना चाहना चाह। तो आपको उनमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिन और जितना भी हमारे बीच उपस्थित हैं सब तक धन्यवाद देना। आपने जो फ़ोन पे मुझे पर्यावरण की परिभाषा बताई थी उसको लेकर के उसी को दिमाग में रखते हुए मैं यहाँ पे चल करके आ गया, कोटद्वार आ गया पौड़ी से। बड़ा अच्छा आपने उसका विश्लेषण किया या उसका संधि विच्छेद जो किया। अब पूरे कोटद्वार के लोगों को आप किस तरह से संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यहाँ पे सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं संसाधनों का अभाव रहता होगा। किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे लोगों से, किस तरह मदद की अपील आप करना चाहते हैं अपनी ग्रीन आर्मी के लिए? जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों तक कुछ बेसिक बात बोलना चाहूँ छो कि वर्तमान समय में अगर हम न्यूज़ चैनल दिखला तो एक ही चीज़ सुने जाए कि लोकतंत्र खतरा में है। हर टीवी चैनल हर डिबेट में बोले जान लोकतंत्र खतरा में है। क्यों खतरा में है? क्योंकि राजनीतिक पार्टी खतरा में है। लेकिन हम लोगों को जब भी कोई मूल अधिकार खतरा मान दिन तो हम कोर्ट जंदा, सुप्रीम कोर्ट जंदा, नहीं भी होंगे तब भी हम बोला खतरा है। लेकिन उसी मूल संविधान में हमारे लिए कुछ मूल कर्तव्यों की भी व्याख्या की गई है। तो हम अपन अधिकारों तक जड़ना कोशिश करते छा, लेकिन अपन जो हमारा मूल कर्तव्य है उसे हम विमुख हो जाता। तो उसी अगर मैं संविधान, क्योंकि मैं खुद राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रही छो, तो हमारे जो मूल अधिकार छन आर्टिकल जो 15(1)(g) है उसमें स्पष्ट तौर पर हम जो वहाँ हम भारत मूल नागरिक है, हमको पर्यावरण संरक्षण एक हम तक नैतिक जिम्मेदारी दी। और आप लोग दिखत होला कि सैद्धांतिक तौर पर तो हम अपन किताबों में पढ़ते छा कि पर्यावरण के लिए जागरूक बनो, पेड़ पौधे लगाओ, ये करो सो करो। और बच्चा अच्छा लिखत भी स्वयं एक पर्यावरण विज्ञान भी पढ़े दौरान चन्नो रौंदी। और हायर एजुकेशन में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश और उच्च शिक्षा विभाग की ओर से
एक सेमेस्टर में जो पर्यावरण अध्ययन वे था मतलब अनिवार्य तौर पर करियो, लेकिन वो जो पढ़ाई जो सिर्फ सैद्धांतिक तौर पर वे सके थे। हम सिर्फ सैद्धांतिक पढ़ते छा वे नंबर लिया, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर होने काम नहीं हो। हम हमेशा विज्ञान में पढ़ता कि जो प्लास्टिक की वस्तु है उनको कम कैसे किया जाए, उसके लिए एक 3R फॉर्मूला है, सभी पढ़ते हैं। रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, यानी कि कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। लेकिन वो सिर्फ एक किताबी ज्ञान बढ़ी रही, क्योंकि हम सिर्फ मेन जो ध्येय रह गया वो सिर्फ पढ़न लिखन और नंबर लाने पर। वास्तविक ज्ञान से तो हम बहुत दूर रह चुका हो। तो मेन ये जो ग्रीन आर्मी का उद्देश्य है, क्योंकि हम हायर एजुकेशन में जब भी BSc सेकंड सेम में है तो हम एक पर्यावरण अध्ययन है, तो उमा पेपर हूँ 80 नंबर पेपर जाता है तकरीबन, उसमें मैं भी 70+ नंबर है। लेकिन मुझे वास्तव में यूँ है कि मतलब यहाँ तो हमारे 70+ नंबर है, लेकिन क्या हम जमीन में भी इतना 70+ नंबर लाड़ जो काम करना अच्छा कि नहीं करना। तो हमारे ग्रीन आर्मी उद्देश्य ये है कि एक सैद्धांतिक तो पढ़े हुए वे तो वे साथ साथ हम जमीनी स्तर पर भी ये काम तक कर ला। चलिए, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शुभम, आपने मूल कर्तव्यों की बात की। लगातार हम लोग सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं, मूल कर्तव्य की बात हम नहीं करते। मैं कोटद्वार और कोटद्वार में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स को ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि आप मूल कर्तव्यों को भी ध्यान में रखें। पर्यावरण संरक्षण भी कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी है। ग्रीन आर्मी पूरे कोटद्वार क्षेत्र में इस ओर बेहतर काम कर रही है। मैं अपने न्यूज़ के माध्यम से भी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जब कभी भी भविष्य में इनके द्वारा इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तो आप हर तरह से इनको सहयोग करें, चाहे वो आर्थिक सहयोगी क्यों ना हो, आप निश्चित तौर पे इन्हें सहयोग करें। स्माइल करिए सब, स्माइल। आज इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम निश्चित रूप से आप बहुत बेहतरीन शब्दों से बहुत बहुत बधाई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल। विचार यहाँ पर सीखने की जरूरत है, जिनको ये अवश्य एक वही शब्द आपके भविष्य की रूपरेखा महोदय। और समीर सिंह रावत, शांति वल्लभ मेमोरियल हमारे बीच थी। सुहाना कक्षा 10। इसी के साथ और GGIC से जसप्रीत कौर। योगदान दिया। भारत एक नई दिशा